ये ओनली वन इन इंडिया इसलिए है क्योंकि छोटी गाड़ी के अंदर एक कैरावैन करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। तो 140 160 ये इतना लोड होने के बाद जाती है और ट्रॉली लगाने के बाद 120 तक इसको मैं अब तक लेके गया हूँ। ये ऐसे फ्लैप खुल गया, हमारा किचन ऊपर आ गई, ये किचन बाहर आ गई जो है वो बाहर आ गया और ये हमारा वॉश बेसिन बाहर आ गया। 4 जने सो सकते हैं जी आराम से। भाई देखो भाई कितनी स्पेस बन गई है इसके अंदर, आराम से सो सकते हैं भाई, पूरा किचन भी अंदर ही कुक कर सकते हैं आराम से पूरा सब कुछ। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने ना कुछ एक यूनिक गाड़ी खड़ी होने वाली है। भाई इस गाड़ी को अगर मैं कहूँ यूनिक क्यों बोल रहा हूँ तो ये देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख जाएगा, ओनली वन इन इंडिया द स्विफ्ट कैरावैन। तो भाई ये गाड़ी जो है ना कैरावैन कन्वर्ट कर रखी है भाई ने, पूरी तैयार करवा रखी है। स्विफ्ट जो आती है अपनी वही वाली नॉर्मल स्विफ्ट है, देखोगे जो पुरानी वाली जनरेशन आती है। इस गाड़ी के ऊपर है ना काफी अलग से मॉडिफिकेशन वगैरह कर रखे हैं। जैसे इसके ऊपर जो आप देखोगे ना ये खुल के पूरे रूम्स बन जाते हैं एक तरीके से, टॉयलेट भी इसके अंदर है भाई, किचन भी इसके अंदर है और आप सो भी सकते हो। तो एक बार जल्दी से इस गाड़ी के ना ओनर को बुला लेते हैं और ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया, आप कैसे हैं? बढ़िया भाई। सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम मनीष प्रसाद है, मेरा यूट्यूब चैनल है मनीष 911 कैंपर करके। ये मेरी छोटी सी कैरावैन है। ये ओनली वन इन इंडिया इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ सरप्राइजिंग चीजें ऐसी हैं कि छोटी गाड़ी के अंदर एक कैरावैन करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज होती है। क्योंकि कैंपिंग लाइन में कहते हैं कि इको में ही कैरावैन बन सकती है, पर स्विफ्ट को कन्वर्ट करना पूरा ऐसा कैरावैन के अंदर वो बहुत डिफरेंट चीज है। जैसे भाई गाड़ी है आपने कन्वर्ट तो कर दी, चलो मैं कह रहा हूँ कि लोग क्या इको को है ना, अर्टिका मोस्टली तो वैसे इको ही ट्रांसफर होती है क्योंकि उसके अंदर स्पेसिंग जो है पीछे बहुत सही रहती है ना। स्विफ्ट को करना तो मैं कह रहा हूँ और कोई इंडिया में है ही नहीं, जैसे आप बता रहे हो, जिसने इस तरीके का पूरा सेटअप कर रखा हो। और ये वाली गाड़ी से हम वैसे बात करें, कौन सा मॉडल था, कब ली थी आपने? ये मैंने ली थी आपका 2022 में। का लेने का रीजन ये था स्विफ्ट का ही मेन की, एक तो मारुति है, एवरेज वैवरेज हर चीज बढ़िया, ठीक है, और हल्का सा मॉडिफाई करो स्विफ्ट बहुत प्यारी दिखती है, ये आप सबको पता है। और कहीं ना कहीं टॉप मॉडल वाला जो आता है वो वाला मॉडल आपने प्रेफर किया? हाँ जी, ये टॉप मॉडल इसलिए लिया कि इसमें क्रूज कंट्रोल मिल जाता है और क्रूज कंट्रोल से हाईवेज पे लॉन्ग रूट्स पे बहुत हेल्प होती है गाड़ी चलाने में। आपने वैसे बाहर से भाई थोड़े थोड़े चेंजेस करवा दिए, जैसे किट लगवा दी, एलॉय चेंज करा दिए, स्पोर्ट्स किट लगी हुई है भाई इस गाड़ी के अंदर। थोड़े बहुत आपको लुक्स इसलिए थोड़े डिफरेंट लग रहे होंगे। वो आगे वाला पूरा बम्पर है, साइड वाला है, और पीछे का जो बम्पर है वो चेंज रहता है स्पोर्ट्स किट में। और एलॉय व्हील वगैरह मैं कहूंगा कि कंपनी से भी आए होंगे, ZXi प्लस वाला मॉडल है शायद, है ना, कंपनी से भी एलॉय आएंगे। तो ये कैसे चेंज करने का विचार आया? ये इसलिए विचार आया कि कंपनी वाले अलॉय में ना बैलेंस नहीं आता, गाड़ी के अंदर बहुत डिसबैलेंस होती थी, तो इसलिए मैंने अलॉय व्हील्स चेंज करे थे इसके। मैं कहूंगा कि गाड़ी आपने ड्यूअल टोन करवाई है या फिर कंपनी से ड्यूअल टोन आपने ली थी? ये मेरी कंपनी से ही डुअल टोन है, आरसी में ही रेड और ब्लैक है, और उस रूल को ही ध्यान में रखते हुए मैंने इसका ग्राफिक्स भी डुअल टोन में ही करवाया है। जैसे ये जो आगे वाला बोनेट है ये भी आपने ब्लैक, ये तो कंपनी से नहीं आया हुआ, ये तो कंपनी से नहीं आया, ये मैंने करवाया है। ठीक है। वैसे इलीगल है वैसे पूरी गाड़ी, है ना, इलीगल इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है? इलीगल नहीं है, लीगल है गाड़ी पूरी। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी इलीगल हो, मतलब कुछ भी लिमिट से बाहर नहीं करा गया है, लिमिट के अंदर ही है। चलान वगैरह कुछ होता हो इसके ऊपर? कभी रुकवाते हो पुलिस वाले? रुकवाते हैं, पूछते हैं, पर जब दिखाता हूँ तो फिर जाने देते हैं। ठीक है। जैसे इसके ऊपर जो आपने लगवा रखा है ना, ऊपर ही आप ये देख पाओगे, तो इसके ऊपर भी चलान है, क्योंकि लोग क्या इसको कैरियर एक तरीके से लगाते हैं जिसके ऊपर सामान बांध के चलते हैं, तो इसके ऊपर भी पुलिस वाले चलान कर देते हैं। तो इसका मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है उनको कि ये कैरियर नहीं है, ये मेरा ये 2 रूम है। जब मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियोस दिखाता हूँ, तब वो मेरे को जाने देते हैं। ठीक है। अब जैसे इन्हीं चीज़ के ऊपर आ जाते हैं, जैसे गाड़ी के अंदर आपने बताया कि पूरा कितने रूम वगैरह बन जाते हैं इससे, और स्पेसिफिक मतलब ये इसमें भी कोई वेराइटी वगैरह आती हो, डिफरेंट कुछ आता हो? डिफरेंट आते हैं। आप सिर्फ ऑनिंग भी ले सकते हैं। ये 270 डिग्री ऑनिंग है। किसी भी स्विफ्ट के अंदर 270 डिग्री ऑनिंग नहीं है, ये 270 डिग्री ऑनिंग है। इसके नीचे एक रूम लग जाता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो रूम नहीं ले सकते, ठीक है। ऑनिंग छोटी भी आती है, पर मैंने 270 डिग्री कुछ यूनिक के वजह से करवाई। और ये हमारा स्काईडेक है, इसके नीचे भी एक रूम आता है, ठीक है, वो हमारा एज अ चेंजिंग रूम में यूज होता है। ये वाला जो है ये पूरा ऐसे घूम जाता है और साइड में भी गाड़ी के पूरा एक बन जाता है, ये वाला, हाँ, ऊपर जो रखा हुआ है। हाँ जी, ये पूरा पूरा तो साइड में भी एक रूम बन जाता है और गाड़ी के ऊपर भी रूम ही है? नहीं, उस साइड में भी एक रूम है। जैसे दोनों गेट है ना, ठीक है, जैसे इधर एक रूम होएगा आपके पास और उस साइड में एक रूम होएगा आपके पास, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये पूरा बैक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर इस वाले टायर तक, ये स्काईडेक के यहाँ तक स्काईडेक आता है, यहाँ तक ये रूम बन जाता है। अच्छा।
ऑनिंग क्योंकि यहाँ तक आती है हमारी 270 डिग्री ऑनिंग, और यहाँ पे टाई करके पूरा रूम बन जाता है। ठीक है। पीछे से भी जो है ये काफ़ी स्टिकरिंग वगैरह करवा रखी है, देखोगे तो सिद्धू मूसेवाला भाई की फोटो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगी। और पीछे से स्पोर्ट्स किट है, तो वो इस तरीके की पूरी स्पोर्ट्स किट दिख जाएगी आपको। बाकी जो टेल लाइट्स वगैरह ये भी आफ्टर मार्केट लगवा रखी है, और स्पॉइलर भी लगवा रखा है। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, ये तो आपको हर एक स्विफ्ट में मिल जाएगी, लेकिन जो ये वाली चीज़ है ना भाई, ये काफ़ी यूनिक है। अब मैं एक चीज़ और कहूँगा कि जैसे चलो ये तो आपकी कैंपिंग वाला पूरा एक सेटअप हो गया, पीछे आप ये देख पाओगे तो भाई यहाँ पर भी कुछ लगवा रखा है इस तरीके का। इसके ऊपर आए तो भाई ये क्या कुछ करवा रखा है आपने? ये मेरा टो हिंच है, इसमें मेरा ट्रॉली कनेक्ट होती है। वो व्हील चेयर के लिए मैंने अपनी वाइफ के लिए ट्रॉली बनवा रखी है। ये उसका लाइट का कनेक्शन है ट्रॉली का, इससे पूरी ट्रॉली की लाइट कंट्रोल होती है। जैसे कार की लाइट चलती है, हाँ, सेम ट्रॉली की लाइट्स चलती हैं। ट्रॉली तो इलीगल है कहीं ना कहीं, है ना? ट्रॉली इलीगल है, किसी भी कार पर पास नहीं हो सकती अगर आपके पास वैलिड रीज़न है। मेरी वाइफ 75% हैंडीकैप है और उसका कार्ड है, तभी हम व्हीलचेयर लेके कैरी करके चलते हैं उसमें, तो इसलिए हमने ट्रॉली करी है साथ में अपने। ठीक है, वैसे तो लगती नहीं है, और इस ये लगवाने का इससे कोई ऐसे दिक्कत इंडिया में परेशानी? मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब बड़ी गाड़ियों में आपने देखी भी होगी वीडियोस में, पर स्विफ्ट के पीछे तो नहीं देखी होगी। हाँ, ट्रॉली स्विफ्ट के पीछे तो अलग एक अलग ही वो एक कॉन्सेप्ट हो गया। बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती? जैसे स्विफ्ट है, पहले छोटी गाड़ी है, 12 सीसी का इंजन आता है, इसके पीछे भी आप ट्रॉली लगा दोगे तो फिर थोड़ा ऐसा लगता है कि गाड़ी अनबैलेंस हो रही हो, चल नहीं पा रही हो, ज़्यादा लोड ले रही हो। अभी भी 15 की एवरेज देती है हाईवे पे, और प्लस ट्रॉली के साथ भी 15 की एवरेज देती है। क्योंकि मैंने जब ट्रॉली बनवाई तो मैंने पहले इस गाड़ी की टोइंग कैपेसिटी चेक करी, तो मेरी जो ट्रॉली है वो इतनी लाइट वेटेड है कि मेरे ऐसा नॉर्मल बंदा उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकता है। उसमें ये खासियत है। ठीक है। और गाड़ी के सस्पेंशन वगैरह भी है, जैसे अगर वेट की मैं बात कर लूँ ना, पूरी गाड़ी अंदर तक भर रखी है। हाँ जी। इसमें पीछे वाली सीट्स ही नहीं है भाई, एक तरीके से हम ये हाँ, बात पीछे करें की ना। पूरा इसमें सीट्स नहीं है, उसमें हमारे बॉक्स हैं जिसमें हम अपने कपड़े रखते हैं, और पूरा वो हमारा बेड सेटअप ही है, परमानेंट सेटअप है ये कैरावैन का। और जैसे सस्पेंशन वगैरह है, ये भी आपने फिर चेंज ही कराए होंगे इसके अंदर ना? सस्पेंशन इसके हाँ जी चेंज करवाए हैं, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी के ऊपर वेट है, अंदर वेट है, ठीक है, और इस हिसाब से गाड़ी फिर चल नहीं पाती, तो इसलिए मैंने गाड़ी को लिफ्ट कराया आगे और पीछे से पूरा अच्छे से, कि ये पूरा वेट उसका ले। ठीक है। वैसे टॉप स्पीड वगैरह बात करें, इतनी मॉडिफिकेशन, सस्पेंशन चेंज, 150 किलो के आसपास का अंदर भी सामान, और छत पे भी लगवा रखा होगा, कितनी कुछ लेके जाते हो आप? मैं तो वैसे नॉर्मली इसको 95 और ऐसे ही चलाता हूँ, पर अगर हाँ अच्छा रास्ता मिला, खुला रोड हुआ, तो 140 160 ये इतना लोड होने के बाद जाती है, और ट्रॉली लगाने के बाद 120 तक इसको मैं अब तक लेके गया हूँ। ठीक है। वैसे सिटी वगैरह में तो कम ही माइलेज देती होगी, क्योंकि इसके अंदर सेटअप ही इतना है। हाँ जी, सिटी के अंदर इसकी माइलेज बहुत कम हो जाती तो बूट खोल लेते हैं सबसे पहले, और बूट के अंदर से एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या लगवा रखा है। तो ये देखो भाई, पीछे गाड़ी के अंदर है ना, आपको सीट नहीं दिखेंगी, लेकिन पूरा कैंपिंग का जो सामान होता है ना, वो आपको इस तरीके से पूरा गाड़ी के अंदर भरा हुआ दिखेगा। सीट्स आपने रिमूव करवा रखी है भाई है। हाँ इसकी जी, टोटली? पूरी रिमूव करवा ठीक रखी है है। सीट। अब जैसे आपने हमें बताया था कि इस गाड़ी के अंदर आपका वॉशरूम भी हाँ है ना? जी। इसके अंदर आपकी किचन भी है हाँ एक जी। तरीके से। ये हमारी छोटी सी किचन है, मैं आपको ऐसे झलक दिखा देता हूँ। ये हमारी किचन ऐसे पूरी बाहर आ जाती है, ठीक है। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास, आप यहाँ पे आ जाइए, ये हमारे पास यहाँ पे वॉशरूम है, ठीक है। और इसका हमारे पास वॉशरूम टेंट भी है। अच्छा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, जो हमारी कार के अंदर ही रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अच्छा, ये वॉशरूम। टेंट लग जाता है एक तरीके हाँ से जी, गाड़ी के बाहर। ये वॉशरूम टेंट है। ये आप देख सकते हैं कि स्टोर में ही इतना सामान रखा हुआ है। 2 स्टूल ये रहे, ठीक है। 2 टेबल भी हैं इसमें, 2 चेयर भी रखी हुई हैं अभी इसके पूरा एक अंदर। तरीके से बॉक्स बनवा रखा है गाड़ी के अंदर ना, हाँ जी, स्टोरेज के लिए। पूरा बॉक्स जो है उसमें आपके कपड़े आ जाते हैं, सामान आ जाता है, खाने का सामान आ जाता है, किचन के नीचे खाने का सामान आ जाता है। स्लीपिंग सेटअप भी इसका, आप चाहें तो अंदर भी सो सकते हैं, मन है तो आप स्काई डेक पे भी सो सकते हैं, अलग से एक टेंट लगा के। किचन वगैरह है, मैं एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये देखो, इस तरीके से पीछे एक बूट में ये बनवा रखा है, और एक बार भाई इसको ओपन करके दिखा दो किचन को। ये ऐसे फ्लैप खुल गया हमारा, किचन ऊपर आ गई, ये किचन अपना बाहर आ स्टोव गई, जो है वो बाहर आ गया, और ये हमारा वॉश बेसिन बाहर आ गया। ये भी भाई कुछ अलग ही सेटअप है। आप ये देख सकते हो भाई इस तरीके का, कि आप यहाँ पर फिर खड़े होकर आराम से कुक कर सकते हो। ये अपनी गैस है, और वो जो अपना कैन में आती है गैस, वो यूज कर लेते होगे। प्रोटीन। वैसे इसके अंदर अभी तक आपने क्या क्या कुक कर दिया होगा? हलवा, मैगी, रेडीमेड फूड, अच्छा। सूप वूप, चाय वाय, कॉफी वॉफी, हाँ, जो भी आप कहोगे भाई, वो सब कुछ इसके अंदर वैसे कर रखा है भाई ने। इसके बेसिक अंदर जो prepare। अपने को चाहिए खाने पीने के लिए, वो सब कुछ अब तक कर लिया है इसमें। तो ऐसा था पूरा। ये वैसे हिलता वगैरह नहीं है कुछ, ये कुछ भी नहीं जी, आप ठीक देखिए, है। चेक कर, कुछ भी नहीं। हाँ। और बाकी ये आपने मतलब हैंडमेड बनता है गाड़ी के हिसाब से, या फिर मतलब बनाया आता है मार्केट में, आफ्टर मार्केट ये मिल एक जाता है? प्लेटफॉर्म है AAA एडवेंचर्स द्वारका में। ये काम मैंने सारा उनसे करवाया है, क्योंकि मैंने 2 प्लेटफॉर्म और थे, उनसे पता करा
तो उन्होंने टोटली मना कर दिया था कि स्विफ्ट पे ऐसा कुछ बेड सेटअप और किचन सेटअप नहीं हो पाएगा। पर ट्रिपल ए एडवेंचर्स से बात करी, उनकी वीडियोस देखी थी, तो उनके पास जाके सारा अपना कंडीशन बताया कि कैसे कंडीशन मेरी वाइफ की प्रॉब्लम है, सब कुछ। तो उस हिसाब से ही इसका बेड और किचन सेट करा गया है। ठीक है। और बाकी इसके अंदर वैसे स्टेपनी वगैरह तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, है ना? या ये अभी भी? स्टेपनी है जी। अच्छा, निकल जाती है फिर स्टेपनी हाँ अभी भी? जी, स्टेप आप ऐसे यहाँ से हाँ, इधर से इसका ये फ्लैप उठता है, ठीक है। ये फ्लैप है, हाँ, ये उठ जाएगा, यहाँ से नट खुलेगा और सीधा स्टेपनी बाहर। तो ऐसा कुछ ये वाला पूरा सेटअप था। अब इसके बाद में आप लोगों को जो इसका अलग चीज है, जो इसके ऊपर जो लगा हुआ है भाई, हाँ जी। वो एक बार हम आपको ओपन करके दिखा देते हैं कि या वो किस तरीके से क्या कुछ होने वाला है। तो भाई ये देखो, इस तरीके से है ना, वो जो था वो ऐसे हमने ऊपर कर दिया है, और Awning। चेन वगैरह भाई वो हमने इसकी ओपन कर दिया है। इस वाले जो ये आपने देखा था, इसके ऊपर जो लगा हुआ था, अब ये पूरा एक टेंट बन जाएगा भाई एक तरीके से कुछ ही सेकंड के अंदर। इसको कितना टाइम लगता होगा भाई वैसे ओपन करने में या बंद करने में? मैं ऑनिंग का बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे इसको खोलने में। देखो ये फ्लैप खोले इसके, ये खुल गए पट्टे, और अभी मैं आपको ऑनिंग खोल के दिखा दूंगा इसकी। ये आपकी ऑनिंग खुल गई है अब। ये खुल गई जी आपकी 270 डिग्री ऑनिंग। तो भाई ये देखो, हमने है ना थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा तो रहता है ना, थोड़ी चीजें तो खोलनी पड़ती हैं, ओपन करनी पड़ती है इतने सारे सामान के लिए। बाकी हमने देखो भाई ऑलमोस्ट पूरा बना दिया है। ये साइडों में से देखोगे तो जैसे आपने देखा था, ओनिंग बोलते हैं भाई इसको जितना हाँ जी, है। 270 डिग्री ऑनिंग। ठीक है। और अभी जो है इसके अंदर स्काई डेक बोलते हैं इसको, ये स्काई डेक है। स्काई डेक को ओपन कर रहे हैं। तो ये इसके ऊपर ऐसे फोल्डेड था और अब हमने इसको ओपन कर दिया। यहाँ से सीढ़ी लग जाती है इसके अंदर, और अब ऊपर जाके भी इस गाड़ी के ऊपर सो सकते हो जैसे भाई ने बताया। और साइडों में भी रूम बन जाते हैं, साइडों में इसके कर्टन्स लग जाते होंगे, वो आपको इसके साथ मिले होंगे शायद। इसके रूम है वो अलग से मिले नहीं थे, बनवाए थे। अच्छा, वो पैकेज में आता है इसके कि आपको रूम चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। ऐसा रहता है। तो ये इस तरीके का है पूरा। वैसे ये एरिया पूरा आपको मिल जाएगा एक तरीके से, बारिश वगैरह वैसे वाटर प्रूफिंग होगी ये पूरा जो पूरा वाटर प्रूफ है। इसके साथ रूम आता है भाई, वो भी हमने इस तरीके से देखो लगा दिया है, और इसके अंदर ऐसे पूरा एक रूम बन जाता है। अब एक फाइनल लुक जो है दूर से मैं आपको एक बार दिखाऊं तो देखो इस तरीके की गाड़ी है, और इस तरीके के पूरा इसके अंदर एक है ना रूम, प्राइवेट रूम बन जाता है। साइड में से देखोगे तो यहाँ पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगी, अंदर ही किचन मिल जाएगा, और वॉशरूम भी है भाई, वो भी आप लगा सकते हो अगर आप चाहते हो तो लगवाना। और अगर मैं इस साइड से एक बार आपको दिखाऊं गाड़ी की लुक, तो ये देखो भाई पूरा इस तरीके से एक रूम बन चुका है गाड़ी का, ये देखो। बाकी एक बार इसके अंदर से भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कुछ होने वाला है। तो भाई ये देखो फाइनल हो चुका है, इस तरीके से पूरा रूम वगैरह बनता है। ये पूरा प्राइवेट एरिया है भाई। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सो भी सकते हैं आराम से, है ना? हाँ, आराम से आइए। मैं आपको एक बार भाई रूम के अंदर का एक बार टूर दे देता हूँ कि कैसा कुछ होने वाला है गाड़ी के अंदर। ये मैं किचन बंद कर देता हूँ। ये अपना किचन है वैसे यहाँ पर, इस तरीके से अपना जैसे लेके आते हो ये गद्दे वगैरह यहाँ पर डाले, और यहाँ पर आप आराम से सो सकते हो। आराम से 4 जने सो सकते हैं जी, आराम से। ये देखो भाई कितनी स्पेस बन गई है इसके अंदर, आराम से सो सकते हैं भाई पूरा। आराम किचन से। भी अंदर ही कुक कर सकते हैं आराम से पूरा, सब कुछ आराम से यहीं पर ही। हाँ। तो इस तरीके के पूरे ही पूरा अंदर सेटअप वगैरह था। बाकी इसके ऊपर भी लग जाता है भाई, जहां तक मैं कहूँ आपको, तो इसके ऊपर भी पूरा सेटअप लग जाता है अभी एक रूम का, है ना, जैसे आपने हमें बताया था। इस पे नहीं, इसके नीचे एक रूम आता है यहाँ पे स्काई डेक पे। ठीक है, जो इसकी गाड़ी की और इसके बीच में जो हाँ, जगह है। इधर इस जगह पे एक रूम आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लग जाएगा इधर, इतने हिस्से में वो चेंजिंग रूम रहता है। अच्छा। तो इस तरीके का भाई पूरा एक सेटअप बन जाता है। बाकी कोई बारिश वगैरह, पानी वगैरह से कोई दिक्कत परेशानी? पूरा टोटल वाटर प्रूफ है, किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है। चेंजिंग रूम लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लगाना चाहो तो लगा लो। बाकी सारा सेटअप हमारा इस रूम में हो जाता है। भाई जैसे हम बता रहे थे आपको कि इसके ऊपर है ना, देखो भाई खुद चढ़े भी हुए हैं, देखो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। कितने लोग चढ़ सकते हैं वैसे इसके ऊपर अभी? मैं कहता हूँ आप ऊपर आओ, 4 लोग और ऊपर आ सकते हैं। और मेरे ऐसे तो मतलब एक एक कोना पकड़ के अगर मैं बोलूँ तो 3 इस तरफ बैठ सकते हैं, और यहाँ हम बीच में खाना रख के खा सकते हैं। खा भी सकते हैं और सो भी सकते हैं वैसे इसके ऊपर, हाँ, कुछ बिछा के। मेरे ऐसे 4 लोग सो सकते हैं, आपके जैसे 3 लोग सो सकते हैं। ठीक है। बाकी स्पेसिंग वगैरह दिखाऊं तो देखो भाई इतनी कुछ स्पेसिंग वगैरह आपको यहाँ से दिख जाएगी। और बाकी मजा तो आता होगा पहाड़ों में जब इस ऐसा सेटअप को इस तरीके से लगा के चलते होगे तो। लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सबसे शॉकिंग चीज़ क्या होती है कि जब मैं ये गाड़ी को लगाता हूँ तो मैं कुछ इस तरह लगाता हूँ
कि सिर्फ ये रूम दिखे, ठीक है, तो बाहर से कोई समझ ही नहीं पाता कि इधर गाड़ी खड़ी है। ऐसा सरप्राइजिंग हो जाता है लोगों के लिए। सीसू पे भी इधर से अगर मैं आप recently यही लोगों को भी हुआ। दिखाऊंगा ना तो आप भी कहोगे सिर्फ रूम लगा हुआ है, या फिर गाड़ी तो है ही नहीं, गाड़ी छुप जाती है एक गाड़ी तरीके छुप से। जाती है पूरी। ठीक है। और बाकी जो भी चीजें थी गाड़ी से तो कोई दिक्कत, ऐसे बैटरी वगैरह से तो इसका कुछ लेना देना है नहीं, नहीं, जो भी नहीं, पूरा नहीं। सेटअप है गाड़ी तो ऑफ ही रहती है। गाड़ी बाकी off। ये इसका पूरा अलग सेटअप एक तरीके से करवा रखा है आपने। देखो अगर मैं यहाँ से दिखाऊँ ना आप लोगों को, आप भी खुद ही कहोगे कि भाई गाड़ी खड़ी थी, अभी गाड़ी कहाँ जा चुकी है। देखो इसके अंदर वैसे एक विंडो भी है इस तरीके की यहाँ, अगर आपको दिखे तो, और वेंटिलेशन वगैरह के लिए है। वैसे गाड़ी आपको मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर है गाड़ी इसका अपनी, एंट्रेंस यहाँ से ये है। खड़ी, और एंट्रेंस जो है इस गाड़ी इसके अंदर जाने का वो उसको आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एंट्रेंस जो है यहाँ से आप अंदर जाके देखोगे तो ये पूरी भाई गाड़ी खड़ी है अपनी, और इस तरीके से पूरा यहाँ पर ये सेटअप बना रखा है भाई ने। चलो भाई इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मारुति सुजुकी स्विफ्ट का।